बोलिए सद्गुरु श्री अभिलाष देव की जय। आज गुरुदेव जी के 27वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। गुरुदेव जी का जन्म 17 अगस्त 1933 को उत्तर प्रदेश में खानतारा नामक गांव में हुआ था। उनके माताजी का नाम श्रीमती जगरानी देवी तथा पिता का नाम पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल था। गुरुदेव जी का बचपन का नाम राम सिमरन था, जो आज सब मुमुक्षुओं, सब कल्याणार्थियों एवं मानव समाज के गुरु उपदेशक सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव जी सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी एक शांत आत्मा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं समाधि के धनी, त्याग तपोनिष्ठ महामूर्ति के तस्वीर थे। गुरुदेव जी जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सद्गुरु कबीर साहब जी के इस पंक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिए। गुरुदेव जी ने ऐसा जीवन जिया कि आपका हर कार्य एवं विचार मनुष्य मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आपके जीवन दर्शन से लाखों लोगों को सुंदर एवं शांतिमय जीवन जीने का मार्गदर्शन मिला। गुरुदेव जी की निर्विकारिता, प्रसन्नता, निवृत्ति परायणता एवं निष्कामता जीवन के पूर्वार्ध से ही एक रस चली आ रही है। सच है, मनुष्य जिस चीज के लिए निश्चय कर लेता है, जिस चीज के लिए शौक हो जाता है, उसे वह पूरा करके ही रहता है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय व्यक्ति को सफलता खोजती फिरती है। मनुष्यों में शौक करने के अनेक आयाम हैं। गुरुदेव जी के मन में गुरुदेव जी ने मन को परखने और उसे स्वश करने का शौक किया। इसी में आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तभी तो इस चल विचल संसार के अनेक झंझटों के बीच आप स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़े हैं। इस अविचल स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर की सजगता और समस्त प्रलोभनों का त्याग आपकी रहनी है। आपने सद्गुरु कबीर साहब जी के इस साखी को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। गुरुदेव जी अपने एक प्रवचन में एक जगह कहे हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुझे कभी पश्चाताप करना पड़ा हो। यह छोटा सा वाक्य है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ समेटे हैं। ऐसा कहने का साहस, ऐसी मना स्थिति रखना किसी सूरवीर महापुरुष के ही बलबूते हो सकता है। किसी के लिए तो यह बात अहम भी हो सकती है, लेकिन बोधवान के लिए यह एक सामान्य बात है। जो अंतर्दृष्टा संत होते हैं वे अपनी स्थिति की बहुत ऊंचाई पर स्थित होते हैं। उनको पूर्णतः समझने के लिए कुछ निकटता और वैचारिक साम्यता तो होनी ही चाहिए। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत में गुरुदेव जी एक उच्च कोटि के वैराग्यवान संत हुए। वे संत होने के साथ ही चिंतक, मनीषी, उद्भव, विद्वान, कवि और लेखक थे। मुमुक्षु साधकों के माँ थे। संत भक्तों के अनुशासता थे। व्याख्याकार, प्रवक्ता, युग दृष्टा, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, दार्शनिक, समतालु, निष्पक्ष समीक्षक थे, सद्गुरु थे और इच्छाजित स्वरूप स्थिति प्राप्त जीवन मुक्त थे। उन्होंने समाज, धर्म और अध्यात्म के सभी विषयों पर गहराई से चिंतन किया। साथ साथ सरल भाषा शैली में जनमानस की समक्ष तथा ग्रंथों में जो विचार प्रस्तुत किए वह सचमुच मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। गुरुदेव जी का जीवन जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य
की रहनी से परिपूर्ण था, वैसे ही आपकी वाणी प्रेम, वैराग्य एवं स्थिति के अनुभव रस से तरबतर थी। एक वाक्य में कहे तो संबंध और संबंधातीत अवस्था में सुखमय जीवन के लिए आप एक अद्भुत मिसाल थे। ऐसे ही प्रतिभ व्यक्तित्व के लिए अंग्रेज कवि लॉन्गफेलो ने कहा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लाइव्स बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंट्स टाइम। अर्थात सभी महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती है कि हम भी अपना जीवन महान बना सकते हैं। जब हम संसार से चले जाएंगे तब समय रूपी बालुका पर हमारे आचरण रूपी पदचिन्ह रह जाएंगे। गुरुदेव जी का बोध रहनी संपन्न सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर संत सद्गुरु की उपासना करते हुए, सद्गुण युक्त रहनी में रहते हुए पूर्ण निष्काम दशा को प्राप्त कर निज स्वरूप में स्थित होना आपका सार उपदेश था। गुरुदेव जी के पावन चरणों में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।